जी अस्सलाम वालेकुम। मैं राजा फैसल विद बंकर प्रोडक्शंस अपने बंकर से आपके साथ दोबारा से हाजिर हूँ आपके पास। और मेरे साथ आज फिर से मोहम्मद राशिद सलाउद्दीन सिद्दीकी इनका नाम, लेकिन ये है कि पेन नेम मोहम्मद राशिद के नाम से मशहूर। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इन दिनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक स्पीच हुई ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने ये बोलते हुए फिलबदी बोल रहे थे, कोई पर्ची इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, कोई प्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और उन्होंने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया, जिसकी वजह से कि हमें बड़ी आओ पुकार नज़र आई। हमारे पड़ोसी मुल्क से भी बड़ी आओ पुकार हुई, फिर इंटरनेशनली न्यूज़ चैनल्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया वो PMLN के चंद लीडर्स ने उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बैश करना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर फ़ोन किया राशिद साहब को। राशिद साहब से मैंने कहा ये क्या हो रहा है और आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि ये अमूमन क्या होता है कि टीवी शीवी से ज़्यादा दूर ही रहते हैं, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए, जैसे कि वो एक सहाफ़ी को एक वो तरोटक होती है कि कुछ ना कुछ करता रहे, तो उस तसल्ली को बरकरार रखने के लिए ये आगे पीछे जाते रहते हैं और असम्बली के जो तकरीरें होती हैं वो भी सुनते हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास इस मामले पे बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो फिर मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास वाकई ही कोई एक्सक्लूसिव है तो वो मेरे पास आपको फिर दोबारा से चाय पीने के लिए आना पड़ेगा। फिर ये आए और इनके साथ अब इस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं कि ये सारा माजरा क्या है, और इनसे ये पूछते हैं कि एक्सक्लूसिव इनके पास ऐसी क्या है कि जो कि आज हमें देखने में आ रहा है कि PMLN के लीडरान बड़े बढ़ चढ़ के इसके ऊपर बोल रहे हैं, लेकिन उनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहन में रखनी चाहिए while they are talking about Osama bin Laden and while they are talking about Imran Khan's speech। जी राशिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे आप यहीं से ही सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या माजरा है। होता ये है कि जब हम छोटे होते थे तो कार्टून देखा करते थे। हाँ, टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट कार्टून है। लेकिन अब कभी जब मैं बोर हो रहा हूँ तो असम्बली की कार्रवाई देखता हूँ, क्योंकि असम्बली में आपको ऐसे ऐसे शगुफे मिलते हैं कि आप फिर हंसते रहेंगे। मैंने भी वो एक क्लिपिंग देखी रात को, ज़ाहिर है वो रिपीट हो रहा होता है। इमरान खान साहब के मुंह से निकल गया जी कि शहीद, चलो निकल गया, इट्स ओके, स्लिप ऑफ टंग भी होता है। इमरान खान साहब सारी ज़िंदगी लंदन में पढ़े, उनकी उर्दू अब बेहतर होगी, पहले नहीं थी। इसी तरह बिलावल साहब भी डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी उर्दू भी बेहतर होती जा रही है, वरना तो उनसे भी बड़ा कुछ हुआ। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ जब ख्वाजा आसिफ साहब का रिएक्शन आया। हाँ, तो मैं हंसता इसलिए रहा कि कम से कम इनको तो मरहून मिन्नत होना चाहिए अरब मुजाहिदीन और उसामा बिन लादेन का, कि जिन्होंने नून लीग बनवाई। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का तैयारा हादसा हुआ, बिल्कुल, फिर उनका नमाज जनाजा था 17 अगस्त 1988। तो चीफ मिनिस्टर हाउस आ गए कुछ अरब्स और कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लोग। तो अरब्स चूँकि ज़िया साहब के साथ बहुत करीब थे, सऊदिया भी बहुत ज़्यादा इन था अफगान वॉर में, और आलमोस्ट रशियंस मतलब विड्रॉ कर रहे थे, और ज़िया साहब का हादसा हो गया। उसके बाद सऊदीज़ को या अरब्स को सारा अंधेरा नज़र आता, उन्हें रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही थी। फिर हुआ ये कि ज़िया साहब की ज़िंदगी में ही बेनज़ीर साहिबा आ चुकी थी, उनका एक ऐसा इस्तकबाल हुआ था कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आता, 1986 लाहौर। बिल्कुल। तो ये भी चीज़ भी अंडरस्टूड थी कि शायद बेनज़ीर भुट्टो अगली प्राइम मिनिस्टर हो, और चूँकि अरबों के इख्तलाफात तो थे पीपल्स पार्टी के साथ। फिर अरबों ने क्या किया, और उसमें उसामा बिन लादेन एक बहुत बड़ा नाम उस वक्त भी था और आज भी है, गो के वो दुनिया से चला गया, कि उन्होंने रिलाई किया इस्लामी जमातों पे, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी। जो 1989 के रिजल्ट्स आए उसमें दीनी जमातें तो बिल्कुल कॉर्नर थी। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर कहा व्हाट्स नेक्स्ट, तो एक ने कहा
ये सजेशन दी खालिद ख्वाजा मरहूम ने। उन्होंने सजेशन दी थ्रू हमीद गुल एंड अदर्स। ये एक ग्रुप था जो कि लॉबिंग किया करता था और खालिद ख्वाजा बहुत करीब थे मियाँ नवाज शरीफ के। अभी मैं कुछ आगे नाम भी बताऊंगा, वो लोग जिंदा हैं और मियाँ साहब के ही ग्रुप में हैं। और ये वही खालिद ख्वाजा हैं जिनके बारे में कि वो टीटीपी के हाथों उनकी शहादत हुई उनकी। बिल्कुल यही वो खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम बिल्कुल इकट्ठे उनकी। यस, उनका कुछ टाइम से हुई लेकिन अगवा इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ से ये बात शुरू होती है। तो फिर एक बहुत बड़ा नाम है जो आज दुनिया में नहीं, मियाँ साहब अगर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा, शेख इब्राहिम जुलेदान। बिल्कुल। शेख इब्राहिम जुलेदान सऊदी मजलिस शुरा के मेंबर थे और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे अरब्स में। उन्होंने फिर सोचा कि ठीक है, वाई नॉट नवाज शरीफ। उन्होंने फिर नवाज शरीफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू। ये उस वक्त की बात है जब वो अभी सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे। यस। उनके अलावा उनकी कोई पार्टी नहीं थी। उस वक्त तो गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, फिर कौमी इत्तेहाद बना। हाँ। और 9 सितारे, ये सारी पुरानी चीज़ें चलती आ रही। चूँकि ये मुस्लिम लीग के नाम पर इन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया, लेकिन नून मीम काफ जीम नहीं थी। फिर मियाँ साहब के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की और फिर मियाँ साहब इलेक्शन हार गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट को हटाने के लिए थ्रू खालिद ख्वाजा एंड सम अदर्स मियाँ साहब को पैसे ट्रांसफ़र हुए थ्रू उसामा बिन लादेन। अच्छा। ताकि उनकी हुकूमत को गिराया जाए। तो सब जगह पे है। अगर आपने कभी अल जज़ीरा का इंटरव्यू देखना होगा तो उधर एक है नाम अली अहमद महर। बिल्कुल। आज भी जिंदा है माशाल्लाह। और वो ट्रांसलेटर थे मीटिंग बिटवीन उसामा बिन लादेन एंड नवाज शरीफ। ठीक। और उस वक्त इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे ख़याम कैसर। वो आज भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह और लाहौर में है। आप उनसे पूछ सकते हैं। एक और नाम है बहुत अहम जो जिंदा है और मियाँ साहब की कश्ती में है, उनका नाम है सदीकुल फारूक। बिल्कुल बिल्कुल। सदीकुल फारूक साहब रावलपिंडी के हैं, वो पास ही रहते हैं। वो सदीकुल फारूक साहब हुआ करते थे खालिद ख्वाजा साहब के ऑफिस में। उनका काम होता था प्रेस रिलीज लिखना और कुछ लिखने पढ़ने का काम उनके लिए करना। खालिद ख्वाजा साहब अपनी जिंदगी में, ये हम कौन से दौर की बात कर रहे हैं? ये 90s की बात कर रहे हैं, अर्ली 90s। और उस वक्त ऑब्वियसली वो उनके पास मुलाजिम थे खालिद ख्वाजा। यस। ठीक है। अगर हैं तो उनसे पूछ लें, जिंदा हैं माशाल्लाह। और अल्लाह मैं उनके साथ 2-3 प्रोग्राम्स में बैठा हूँ अल्लाह, और वो मेरी बातों पे कुछ ऐसे तासुरात दे रहे थे कि आपको कैसे पता। तो सदीकुल फारूक साहब हैंड ओवर किया खालिद ख्वाजा ने मियाँ साहब को और आज तक मियाँ साहब ने उनको रखा हुआ अपने साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके और गवाह राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं कि मियाँ साहब की मीटिंग्स होती रही हैं अरब मुजाहिदीन और उसामा बिन लादेन के साथ। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था और हंस रहा था कि अगर ये मेरे जैसे एक कम इल्म और जाहिल को पता है तो क्या ख्वाजा आसिफ को नहीं पता कि उनका लीडर इन अरब मुजाहिदीन की और अल्लाह के फजल की वजह से सऊदीज़ के करीब हुआ। इब्राहिम जुलेदान ने 1994 में मियाँ साहब को किंग फहद के सामने ले जाकर बिठा दिया। और वो दिन है और आज का दिन है कि मियाँ साहब के रिलेशन बढ़ते गए और उसका फ़ायदा उन्हें मुशर्रफ साहब के मार्शल के दौर में हुआ। बिल्कुल। यहाँ से निकालने में नहीं, निकालने के अलावा अगर वो मुजाहिदीन या आज के टेररिस्ट के थ्रू उनके लिंक ना बने होते तो फिर सऊदिया को क्या पड़ी है कि सो बेसिकली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली दफ़ा ऑब्वियसली जब मुशर्रफ साहब आ गए तो ये जो जेल में चले गए उस वक्त इनकी जो रिहाई हुई थी वो भी वही जो अरब मुजाहिदीन थे जो कि अफ़गान वॉर के लिए आए थे उन्हीं की बदौलत ये हुआ। नहीं, असल में उस रिहाई में तो उन मुजाहिदीन का कोई मतलब उनका पार्ट नहीं था, लेकिन वो जो रिलेशंस डेवलप हुए वो उनके जो पहले सऊदीज के साथ जो पहली ईंट रखी गई उस बुनियाद की वो थे शेख इब्राहिम जुलेदान। ठीक है। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो जाके रीचेक कर लें। इवन अगर सऊदी ये प्रोग्राम देखेंगे तो उनको भी पता होगा ये ठीक कह रहा है। तो मियाँ साहब के फिर वो रिलेशन डेवलप होते गए और उसका फ़ायदा उन्हें तब हुआ जब मुशर्रफ साहब ने सऊदिया को मियाँ साहब के
मियाँ साहब को हवाले कर दिया। बिल्कुल, फिर जद्दे में स्टील मिल चिल लगी और ये जो भी हुआ, लेकिन इसमें मियाँ साहब की नालायकियाँ ज़्यादा हैं। एक बार मैंने इन्हीं अरब से पूछा कि हाउ इमरान लॉस द इलेक्शन 2013 का। 13 का, बिल्कुल। तो एक अरब थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने एक ही बात कही, बिकॉज सऊदीया वीटो हिम। मैं कहा व्हाट? कहते यस, सऊदीया वीटो हिम। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासत में और हमारे जो भी सियासी लीडर हैं उसमें सऊदीया एक बरादराना ताल्लुकात के साथ साथ हमारी पॉलिटिक्स में भी उसका कोई ना कोई अमल दखल रहा है। हाँ, पावर गेम्स में। और अभी जो इमरान खान साहब आए, एक तो उन्होंने इलेक्शन माशाल्लाह कैंपेन भी चलाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मियाँ साहब की नालायकियाँ ज़्यादा हैं। हाँ, कि उनके ताल्लुकात सऊदीज़ के साथ वो नहीं रहे जो पहले कभी थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे अभी भी रिलीजियस एलिमेंट्स में बहुत से ऐसे कोई कह लें कि कोई कॉर्नर्स हैं जहाँ पे कि सऊदीज़ की बहुत अच्छी रसाई है और वो जो कुछ भी उनसे कहेंगे वो हमेशा उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। देखिए, मैं नाम सदीकुल फारूक या राजा ज़फ़रुल्लाह के इन लोगों के क्यों ले रहा हूँ, इनके सबसे बड़े गवाह तो एक और साहब भी हैं जो बीच में अक्सर होते थे इस मीटिंग में। वो उनका नाम था शेख रशीद अहमद। वो लेकिन उस वक्त मियाँ साहब के साथ थे। अगर आज मैं उनका नाम कोट करूं तो लोग कहेंगे कि वो तो उनके एंटी है। लेकिन शेख साहब को मैं इसलिए कोट नहीं करना चाह रहा, इनके अपने बंदों को कर रहा हूँ कि उनसे पूछ लें कि नून लीग बनाने में, मियाँ साहब को स्ट्रेंथन करने में सऊदीज़, इब्राहिम जुलैदान, अरब मुजाहिदीन या उसामा बिन लादेन का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट की। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार ये कहा जाता है कि बहुत से पैसे भी दिए गए अरब मुजाहिदीन की तरफ से, ख़ुसूसन उसामा बिन लादेन की तरफ से कोई पैसे इनको गए थे, वो क्या चक्कर था? नहीं, असल में पैसे दिए गए थे बेनज़ीर की हुकूमत को डिज़ोल्व करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना था। उसमें हाथ करके मियाँ साहब के साथ फजलुमान ये जो हैं हमारे जुम्मत उलमा इस्लाम, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास सीटें कम थी, वो कहते हैं मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए। और शायद वो बेनज़ीर के कहने पे ऐसी डिमांड कर रहे हैं, उसका हमें नहीं पता, अल्लाह जानता है। लेकिन हुआ ये कि मियाँ साहब की वो जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट थी नाकाम हुई, लेकिन उसके बाद बीबी की गवर्नमेंट भी ना रही। हाँ। फिर दोबारा इलेक्शन हुए। लेकिन इसमें ज़्यादा रोल प्ले किया था खालिद ख्वाजा मरहूम ने, और एक थे जावेद इब्राहिम प्राचा, ठीक है, वो थे, और एक और नाम है शाहिद औरकज़ई साहब। हाँ बिल्कुल, इनका नाम वो अब अक्सर मियाँ साहब के खिलाफ केस करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। बिल्कुल, कि भाई मेरा भाई कत्ल हुआ, ये हुआ, वो आज तक बेचारे सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ। मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है, शाहिद औरकज़ई साहब चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। खालिद ख्वाजा की फैमिली आज तक कोर्ट्स के चक्कर लगा रही है हामिद मीर के खिलाफ केस करने में, आज तक वो भी नाकाम है। खालिद ख्वाजा साहब को भी मारा गया था 2010 में, बिल्कुल, अब 2020 चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद गरीबों को मुश्किल से ही कुछ मिलेगा। कम से कम एक FIR तो दर्ज होनी चाहिए, XYZ के खिलाफ हो जाए। 2 बंदे तो मारे गए थे मीर अली में, वजीरिस्तान में, और वो 2 बंदे पाकिस्तान के शहरी थे। बिल्कुल, ये वो वाहिद 2 बंदे हैं जिनकी आज तक FIR का इंदराज ही नहीं हुआ। लेकिन बात ये, फिर हम वही कहेंगे कि अरब मुजाहिदीन का इस खित्ते में बहुत बड़ा रोल रहा। गो के बाद में उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और उसामा बिन लादेन का इसलिए बड़ा रोल रहा कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते मियाँ साहब को स्ट्रेंथन किया। फिर मियाँ साहब को शेख इब्राहिम जुलैदान ने इंट्रोड्यूस किया सऊदीया में, और किंग फहद से मिलवाया। फिर मियाँ साहब का अपना भी किरदार रहा अपने रिलेशंस को बढ़ाने में, और ये मियाँ साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। फिर एक वक्त आया कि जब वो मुश्किल में थे तो सऊदीया उनके लिए खड़ा हो गया, और मियाँ साहब ने जिला वतनी सऊदीया में काटी। बिल्कुल, अगर ये रिलेशंस उस वक्त के ना होते, इसमें अरब मुजाहिदीन, शेख इब्राहिम जुलैदान या उसामा बिन लादेन की सपोर्ट ना होती, तो शायद मियाँ साहब की ज़िंदगी अटक जेल में ही कटती। वो जो एक वीडियो भी लीक हुई थी। बिल्कुल, तो अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि चलो इमरान खान साहब ने तो कह दिया शहीद या कुछ,
कम से कम ख्वाजा आसिफ साहब को सीख पा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उनके लीडर तो बहुत कुछ उनसे लेते रहे, एहसान मंद होना चाहिए इनको। और उनके लीडर को उन्होंने मजबूत किया अगेंस्ट बीबी, अगेंस्ट पीपीपी। वरना तो अभी जब मैं 3-4 दिन पहले कुछ अरब से मिला तो कुछ अभी भी मियाँ साहब को लाइक करते हैं। तो वो कहते हैं नो नो नो, ही वाज अ चीफ मिनिस्टर। तो मैं कहा जी चीफ मिनिस्टर तो यहाँ बड़े आए बड़े गए, जो अच्छे चीफ मिनिस्टर तो इस तरह वो भी रहे हैं अपने परवेज इलाही साहब, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, लाइक शहबाज शरीफ साहब। तो मैं कहा आज तक ये तो कभी ऊपर नहीं आए, वाई मियाँ साहब? मतलब ये कि आपने उनसे ये क्वेश्चन किया कि आप मियाँ साहब को ऊपर क्यों लाए? Yes. तो इस पे उनका ये जवाब था क्योंकि वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस टाइम ज़ियाउल हक साहब का त्यारा हादसा हुआ और दुनिया से चले गए तो ज़ियाउल हक इस्लामाइजेशन ग्रुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, उनमें अरब मुजाहिदीन का उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक भी था। कहते फिर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, हमने जमात इस्लामी और जितनी भी दीनी जमातें हैं, समीउल हक साहब की जमात थी, फजल रहमान साहब की जमात थी, और बहुत सी दीनी जमातें हैं। पाकिस्तान तो बंच ऑफ इस्लामिक मूवमेंट है और वो आज तक पार्टिसिपेट करती हैं सियासत में, लेकिन वो उस तरह का रिजल्ट नहीं ला सकती जितना उनको चाहिए था। कहते फिर ये हुआ जो इलेक्शन हुआ उसके बाद हमें मियाँ साहब एक नज़र आए जिन्होंने पंजाब में बीट किया पीपल्स पार्टी को। बिल्कुल, फिर उन्होंने उस पर फोकस करना शुरू किया और ये सारी मूवमेंट खालिद ख्वाजा साहब ने चलाई थी थ्रू अबू जूद वगैरह, और उसमें फिर वो जो जनरल हमीद गुल साहब थे वो भी गाहे बगाहे साथ रहे। और फिर ये हुआ कि मियाँ साहब को वो मजबूत करते चले गए। और मेरा सवाल बस यही है कि ख्वाजा आसिफ साहब को ये पता होना चाहिए कि उनके लीडर को मजबूत करने में, सऊदी से रिलेशन बढ़ाने में, अरब मुजाहिदीन और आज के सो कॉल टेररिस्ट जिसको कह रहे हैं, कि ये टेररिस्ट कह रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अरब मुजाहिदीन का भी, शेख इब्राहिम जुलैदान का भी मियाँ साहब को सऊदीया में इंट्रोड्यूस करना, प्लस पाकिस्तान में स्ट्रेंथन करना, और उसका ही फल वो आज तक ले रहे हैं। वरना तो अल्लाह माफ़ी दे, मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत क्राइसिस में थे। मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनको कितने की पैसे मिले होंगे? देखिए, जिन्होंने पैसे दिए उन दोनों को मैं जानता हूँ, नाम मैं कोट नहीं करूँगा, आज भी जिंदा है। मैंने एक दिन पूछा उनसे कि कितने थे, उन्होंने कहा जी 8 कार्टन हम एक बार लेकर गए थे और 9 कार्टन एक बार लेकर गए, इन टोटल 17, एक नहीं, एक रह गया था, 18 थे। कहते वो एक हमें बाद में मिला, वो थोड़ा सा फटा हुआ था, तो मैं कहा उसमें डॉलर थे? कहते नहीं, डॉलर नहीं थे उसमें, 5000 और 1000 वाले नोट थे। 500 और 1000, क्योंकि उस वक्त 5000 का तो नोट होता ही था, 90s की बातें। 500 और 1000 वाला, देखिए स्लिप ऑफ टंग क्या होती, जैसे मुझसे हुई, जब से तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी हो गई या किसी से भी होती है तो जाने दें। हाँ, और अगर मेरे ख्याल में आपकी इस बात के बाद अगर तो ये कि अगर इमरान खान ने चाहते हुए भी ये कहा है, इंटेंशनली भी अगर उनके लिए, उसामा बिन लादेन के लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो मॉरली पीएमएलएन को तो कतन इसका इतराज़ नहीं करना चाहिए, इतराज़ भी नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर ज़्यादा शोर होगा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इमरान साहब की एक बात पसंद आई, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी वो वजीरिस्तान के लिए चीख रहे होते थे, ड्रोन अटैक्स के लिए चीख रहे होते थे, वो बार बार कहते थे ये हमारी जंग नहीं थी, हमें धकेला गया, अमेरिका की जंग थी। आज वो प्राइम मिनिस्टर है, आज भी वो यही कहते हैं, मतलब वो बदले नहीं, उनके यू टर्न होंगे जिंदगी में बहुत से, लेकिन इस पे वो आज भी बजीद है कि नहीं ये हमारी जंग नहीं थी, अमेरिका की जंग थी। मिसिंग पर्सन के ऊपर वो शोर मचाते थे, वो आज भी ड्रोन अटैक्स को कंडेम करते हैं। ठीक, मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि वो शख्स आज तक कम से कम अमेरिका के दबाव में आके अमेरिका की बोली नहीं बोल रहा। बिल्कुल, तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन ख्वाजा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आइंदा शोर मचाने से पहले देख लिया करें कि आपका लीडर तो इन्हीं सऊदीज़, इन्हीं अरब मुजाहिदीन, सो कॉल टेररिस्ट, उसामा बिन लादेन, इनके अल्लाह के करम से और इन लोगों की दुनिया में सपोर्ट से इतना मजबूत हुआ है, वरना कौन 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं, जैसा कि आपने मुझे ये बताया कि सिद्दीकुल फारूक साहब की जो अरब मुजाहिदीन थे उनके साथ नहीं, उनके साथ नहीं थी। सिद्दीकुल फारूक साहब खालिद ख्वाजा साहब के ऑफिस में काम करते थे, ठीक है, और उनके लिए तकरीना वगैरह लिखना, प्रेस रिलीज लिखना, इस तरह का काम, मुलाजिम नहीं थे, टाइम टू टाइम आते थे, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनके ही थ्रू वो
मियाँ साहब को इंट्रोड्यूस्ड हुए। सदीकुल फारूक साहब इस चीज़ के गवाह हैं, अब वो ना बोलें तो उसमें मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ख़याम कैसर साहब लाहौर में, शेख रशीद साहब बता सकते हैं वो कहाँ हैं। और अगर आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है तो अली अहमद माहर लिख कर उनके इंटरव्यूज़ देख लें। वो एज ए ट्रांसलेटर बैठते थे बिटवीन नवाज शरीफ एंड उसामा बिन लादेन मीटिंग। उनकी अरबी बहुत अच्छी थी, तो वो उनको ट्रांसलेट करते थे और चीज़ें समझाते थे। अब मुझे ये नहीं पता कि मियाँ साहब के ताल्लुक़ कितने गहरे थे उसामा बिन लादेन से, या कितनी बार वो मिले, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पता थी और किन लोगों के थ्रू मिले वो मुझे पता थी, तो वो आपके गोश गुजार में कर चुका हूँ, ताकि आपके नाजरीन को भी पता चले कि भाई कम अज़ कम किसी ने कह दिया नहीं कहा, लेकिन हमें तो शोर नहीं मचाना चाहिए जिसकी बदौलत आज नून लीग खड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक जी। नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम था। इनसे मेरी बड़ी अच्छी बात हुई थी इस मौजू पे, तो फिर इन्होंने कहा कि हमें ये करना चाहिए। मैंने फिर ये प्रोग्राम अरेंज किया। यहाँ पे एहतमाम इस बात के साथ होगा कि आखिरी बात जो थी वो बहुत अच्छी बात की मोहम्मद राशिद साहब ने। उन्होंने ये कहा कि कोई और कहता है तो कहता रहे। उसामा बिन लादेन के बारे में अगर इमरान खान ने ये बात कही कि वो शहीद हुए, तो कोई और इतराज़ करता है तो करता रहे, लेकिन एटलीस्ट जो PMLN है उनका नहीं बनता, उनको कतअन भी इस चीज़ पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि इस चीज़ को इंडोर्स करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दे वर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ उसामा बिन लादेन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो ये सारी कहानी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।